ये तुम्हें कहाँ से मिला? कुछ साल पहले, हमारे मिलने से ठीक पहले, मैं यूं ही बहुत गाड़ी चलाती थी, लगभग हर रात 1-2 घंटे के लिए। बहुत कुछ चल रहा था घर पर, मम्मी पापा के साथ, स्कूल में, बस सबसे दूर जाना था। हाँ, तुम उन लोगों में से हो जिन्हें हमेशा चलते रहना होता है। हाँ, तो मैंने कुछ हफ्तों तक ऐसा ही किया, पर मैं अपना फ़ोन कार के स्पीकर्स से कनेक्ट नहीं कर पाती थी और मेरे पास सिर्फ 2 सीडी थी, राइटाटुई का साउंड ट्रैक और रूफस वेनराइट के ग्रेटेस्ट हिट्स, और मैं उन्हें हर रात सुनती थी। पर जब मैं उनसे पक गई तो मैंने रेडियो चलाया और जो कमर्शियल्स थे वो बहुत लाउड और फ्रस्ट्रेटिंग थे। और फिर मैंने शांति में गाड़ी चलाने की कोशिश की, पर वो बहुत अजीब था और मुझे अपनी गाड़ी की आवाज़ें सुनना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि मेरी गाड़ी में कुछ खराबी है। और एक रात मैंने फिर से रूफस वेनराइट को सुना और मुझसे और नहीं सुना गया। मतलब उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है और उसके लिरिक्स भी, पर बस बहुत हो गया था। सिर्फ म्यूज़िक से नहीं, उस ड्राइविंग से भी। और अचानक सब कुछ बेवकूफ़ी भरा लगने लगा और लगा कि बस पेट्रोल और वक्त बर्बाद हो रहा है। तो तुमने बस बंद कर दिया? नहीं, वो तो मैं कैरी टाउन में थी और मेरी दोस्त लॉरेन उस रात एक पार्टी कर रही थी, उसके घर पे नहीं, किसी दोस्त के घर पे, और उसने मुझे कुछ दिन पहले बताया था। तो मैं वहाँ चली गई और मैं अंदर चली गई और वहाँ कोई नहीं था। लाइटें जल रही थीं पर वो खाली था। तो मैंने सोचा कि वो लोग शायद शराब लेने गए होंगे और मैं इंतज़ार कर लेती हूँ। तो मैं सोफे पर बैठ गई और मैंने सच में कुछ ज़्यादा नहीं सोचा, पर फिर मेरी नज़र तस्वीरों पर पड़ी। वो किसी और की फैमिली थी। मैं जिस घर में थी वो नहीं था जो मैं सोच रही थी। मैं गलती से किसी और के घर में घुस गई थी और मुझे पता भी नहीं चला। तुम घुस नहीं गई थी, दरवाजा तो खुला था। वो बात नहीं है, क्योंकि क्या होता अगर वो अंदर आ जाते और मुझे लिविंग रूम में देख लेते, या अगर वो ऊपर सो रहे होते या हॉल के उस तरफ होते और लिविंग रूम से आवाज़ें सुनते और सोचते चलो देखूं दरवाज़ा बंद है या नहीं। तो मैं बस वहीं पर जम गई, शायद 1 घंटे तक, बस ये सुनने के लिए कि सब जा चुके हैं या सो रहे हैं। और फिर जब काफ़ी वक्त गुजर गया तो मैं निकलने लगी, पर दरवाजे की तरफ जाते हुए वहाँ एक महक थी, जैसे किसी मोमबत्ती या परफ्यूम की या कुछ, मुझे नहीं पता। हवा में कुछ था और मैंने वो महक पहले भी महसूस की थी, पर मुझे नहीं पता कहाँ, अब भी नहीं पता। पर मुझे बस महफूज महसूस हुआ और मुझे लगा जैसे मैं उन लोगों को जानती थी या वो मुझे जानते थे, और मेरा वहाँ होना ठीक था। और मैं बस ऊपर जाकर एक बिस्तर ढूंढना चाहती थी और घंटों तक सोना चाहती थी। पर मुझे पता था कि वो हद पार करना होगा। मुझे पता था कि मैं पहले ही हदें पार कर चुकी थी। पर खैर, लिविंग रूम में वापस, वहाँ एक किताबों की अलमारी थी जिसमें किताबें और पुरानी चीज़ें और छोटी छोटी चीज़ें थीं, और वो वहाँ पर था। और मुझे लगा कि ये सबसे छोटी चीज़ है जो मैं उनके देखे बिना ले सकती थी, और तो मैंने उसे उठा लिया। मैंने उसे उस परिवार के घर से चुरा लिया जिसमें मैं घुस गई थी, और मैंने यह बात पहले कभी किसी को नहीं बताई। ये तो पागलपन है। क्या? ये तो अजीब है। क्या मतलब तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? नहीं, मुझे तुम पर यकीन है, बस मजेदार है। ये मज़ेदार नहीं है। मुझे इस बात का बुरा लगता है, इसीलिए मुझे लगा कि मुझे तुम्हें बताना चाहिए। कोई बात नहीं, बस एक छोटा सा हाथी ही तो है, किसे फर्क पड़ता है? किसे फ़र्क पड़ता है? मैं शर्त लगा सकता हूँ कि उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया होगा। पर तुम्हें नहीं लगता कि यह एक प्रॉब्लम है? तुम्हें क्यों नहीं लगता कि यह एक प्रॉब्लम है? अगर तुम्हें इतना दुख है तो उसे अपने पास क्यों रखा है? डिनर में क्या खाना है?